नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियाँ हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं। तो लगातार चौथा डिप्रेशन यानी कि कह सकते हैं कि ये जो है डीडी बन चुका है, डीप डिप्रेशन कैटेगरी में आ चुका है। और आपको हमने ट्रैक बताया था कि इसका जो ट्रैक है वो सेम टू सेम जो है वो मध्य भारत की ओर ही रहने वाला है, क्योंकि हालांकि ये साइक्लोन यागी जो था वो लैंडफॉल किया था यहाँ पर हैनान के पास, बहुत भयंकर तूफान था। हालांकि देखिए वहाँ पर एक साइक्लोन फिर आया हुआ है, देखिए साइक्लोन जैसी स्थिति यहाँ पर फिर बन रही है। तो उसी का यहाँ पर जो है ये रिमिनेंट जो है ये यहाँ पर आया हुआ है। और ये देखिए पश्चिम बंगाल को तट को पार कर रहा है। कल बांग्लादेश के ऊपर था और ये जो है तट को जो है वो पार करता हुआ नज़र आ रहा है। और आने वाले समय में देखेंगे तो ये जो है कई इलाकों में काफ़ी भारी बारिश देगा और इसके बाद मानसूनी ट्रफ जो है वो कमज़ोर हो जाएगी और लगभग समाप्ति की ओर हो जाएगी। और ट्रफ जो है, क्योंकि अब मानसून विड्रॉ का समय काफ़ी नज़दीक है और आपको पता ही है कि आज 15 सितंबर का दिन हो गया और आज से बस 2 दिनों का समय रहता है जो पश्चिमी राजस्थान से मानसून विड्रॉ होना शुरू हो जाता है। वो सामान्य समय है, लेकिन इस बार भी थोड़ा सा 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन इधर उधर करके मानसून विदाई लेना शुरू कर देगा, ये लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और इस घटना की बात करें, देखिए 16 के आसपास ये जो है ये झारखंड को पार करके पश्चिम बंगाल पार करके झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा को पार करके आगे पहुंचेगा। 17 को देखिए ये जो है सेंट्रल इंडिया की तरफ यानी कि मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में इसकी वजह से कई इलाकों में फिर से जो है बाढ़ वाली बारिश की संभावना है। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की जो प्रबल संभावना है वो दिखाई पड़ रही है। 18 के आसपास दिखाई पड़ रहा है कि ये जो है फिर से जो है ये मतलब इसका रूट जो है चेंज हो रहा है। हालांकि पहले लग रहा था कि यहाँ से इधर जाएगा, लेकिन अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा ये रिकर्व होता हुआ हल्का सा जो है ये ग्वालियर संभाग या वेस्ट उत्तर प्रदेश के आसपास जो है कह सकते हैं कि ये ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद देखिए ये जो है उसके बाद ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ सटे इलाके और साथ में उसके कह सकते हैं कि उत्तरी राजस्थान के ऊपर जो है पहुँचेगा, वहीं पर जो ये अपना अस्तित्व खो देगा और फिर से राजस्थान में जो है तबाही की बारिश देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए तो पूरे भारत में जो है वो पश्चिमी हवाओं का प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो मानसून के यानी कि लौटने की जो संभावना है अब वो प्रबल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अभी उत्तर भारत में, हालांकि राजस्थान में जब ये सिस्टम आगे पहुंच जाएगा यहाँ पर तो मानसून में फिर से देरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश देगा, मूसलाधार वर्षा होगी और काफ़ी हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। तो ऐसा देखने को मिलेगा, कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश देगा ये सिस्टम। तो इसकी वजह से अपन लोगों को यहाँ पर ध्यान देने की बातें हैं। बात करते हैं जेफएस के बारे में, देखते हैं कि जेफएस इसके मॉडल्स के बारे में क्या अभी फिलहाल कह रहा है और उसकी वजह से देखेंगे तो कहाँ पर उसके हिसाब से कहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए ये है जेफएस मॉडल्स। तो इसमें भी देख पाएंगे ये जो पश्चिम बंगाल में काफ़ी भीषण बारिश दे रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी है, अच्छी बारिश हो रही है। तो यहाँ पर और सोलह देखेंगे, देखिए वेस्ट की तरफ आगे बढ़ेगा और मतलब सेम ट्रैक है जैसे कि उसमें SMW में एकदम सेम टू सेम देखिए ट्रैक है। मतलब कि ये जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश के पार करके जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर इसके बढ़ने की संभावना है। उसके बाद जो है स्थिति ऐसी बनेगी कि जो है फिर से सिस्टम जो है वो एक नया, देखिए यहाँ पर एक फिर साइक्लोन बन रहा है, यानी कि यहाँ की स्थिति जो है काफ़ी गंभीर है इन क्षेत्रों में। यहाँ पर देख पाएंगे लगातार यहाँ पर साइक्लोन बन रहे हैं और अच्छी खासी वहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है, वहाँ पर बाढ़ आने की स्थिति बन रही है और सेंट्रल इंडिया में भी जो है बाढ़ जैसे हालात पैदा होने की संभावना जो है वो प्रबल दिखाई पड़ रही है इस सिस्टम की वजह से। जो साइक्लोन है वो इसे अभी साइक्लोन की कैटेगरी नहीं है, लेकिन जो डीप डिप्रेशन की कैटेगरी यागी का तूफान है वो यहाँ पर इस तरह का माहौल जो है वो बता रहा है। एक अगर मोटा तौर पर अगर बात कहें तो इस साल 2024 का मानसून बहुत बढ़िया रहा। 2024 का जो मानसून रहा वो बहुत बढ़िया रहा। काफ़ी इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बरसात हुई, अभी भी मानसून अपर लेवल पे ही चल रहा है और बहुत अच्छा रहा। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत हुई वो ही पंजाब के इलाके, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके और बिहार इलाके। यहाँ पर ये ऐसे इलाके रहे हैं जहाँ पर जो बारिश इतनी कम रही है कि लोग यहाँ पर परेशान हैं और
खास तौर पे जो बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र है यहीं पर बहुत कमी रही है। खास तौर पे पूर्वी यूपी और मध्य बिहार तक, पूर्वी बिहार में भी बारिश हुई है। झारखंड में बारिश में कमी थी और पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये सिस्टम यहाँ पर भरपाई कर देगा। भरपाई करा भी है, 2-3 सिस्टम यहाँ से गुजरे हैं तो यहाँ पर भरपाई करे हैं। पंजाब में भी कुछ भरपाई हुई है, लेकिन पंजाब और हरियाणा और खासतौर पे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं इस बार इलाके वो हुए हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से और बिहार के क्षेत्र। यहाँ पर जो बारिश है वो इतनी कम रही है कि पूछिए मत, यानी कि बारिश की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब रही है यहाँ पर। तो अब एक जो कह सकते हैं ना कि अगर अब जो सिस्टम बने या साइक्लोन बने या कुछ भी बने, उससे हम लोगों का कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। पूर्वी यूपी और बिहार वालों के लिए किसी भी प्रकार से यहाँ पर हमको राहत मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। वो साइक्लोन बने, चक्रवाती तूफान बने या कोई भी सिस्टम, अन्य कोई सिस्टम बने, कुछ भी यहाँ पर इससे होने वाला है नहीं। आज 15 तारीख है, 2 दिनों का समय है, 16 और 17। 16-17 में बिहार या यूपी में जितना बारिश अगर सिस्टम दे पाता है तो ठीक है, अन्यथा इसके बाद सिस्टम जैसे आगे निकल जाएगा उसके बाद जो भी उम्मीदें थीं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। और जब वो समाप्त हो जाएंगी फिर जो ट्रफ है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। क्योंकि कमज़ोर क्यों पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पर से पश्चिमी हवाएं लगातार प्रभावी हो जाएंगी। तो जब ट्रफ कमज़ोर पड़ जाएगी तो यानी कि इस बार का मानसून यहाँ पर पुअर कंडीशन के हिसाब से ही बीतने की संभावना दिखाई पड़ रही है। हालांकि अभी इसके बाद भी 1-2 सिस्टम बनने की संभावना है, लेकिन उसका ट्रैक आप समझ रही हैं कि इस बार रहा क्या है। यानी कि मध्य भारत को छोड़ करके सिस्टम कहीं भी नहीं गए। यहाँ तक कि ये पहला साल हमने भी देखा है, जब से हम मौसम का अनुमान देते हैं, पहला ऐसा साल देखा है कि ना जुलाई के बाद ना कभी ट्रफ ऊपर आई और ना कोई एक सर्कुलेशन आया। हम लो प्रेशर एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं कि एक सर्कुलेशन तक भी यहाँ पर यूपी और बिहार के करीब नहीं पहुँचा है। इसकी वजह से यहाँ पर बारिश लगा ही नहीं कि मानसून कब आया और कब निकल गया, केवल इंतजार करते करते। तो बस यही बातें हैं कि बस थोड़ा अभी खेतों में पानी तक नहीं है, ऐसा मानसून बताइए कहाँ पर हो सकता है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए। हमारे इलाके की अगर बात करें तो गोरखपुर के उत्तरी इलाकों में तो बारिश अच्छी हुई है, सामान्य के करीब हो गई है, लेकिन बाकी उसके जितने भी अगल बगल के इलाके हैं किसी भी तरह की बारिश नहीं हुई है। मैंने अच्छी मानसून की बारिश यहाँ पर दिखी ही नहीं। दिन रात बारिश तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर ढंग से 1 घंटे की बारिश नहीं हुई, दिन रात तो बहुत दूर की बात है। बस यही है कि इस बार बादल अच्छे रहे हैं, बादल छाए रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है। तो अब इस मानसून को जल्द ही अलविदा कहने का समय आ गया है, क्योंकि अब इससे कोई खास उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी भी सिस्टम बनेंगे। हमारा अनुमान बहुत सही निकला, सटीक निकला, क्योंकि हमने बहुत कहा था कि बहुत सिस्टम बनेंगे और स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेंगे, मजबूत सिस्टम बनेंगे। वो हुआ, सिस्टम पर सिस्टम बने। इतने सिस्टम आज तक नहीं बने जितना सिस्टम इस साल बने हैं। लगातार सिस्टम बने हैं, ट्रफ ऊपर नहीं आई, सिस्टम ऊपर नहीं आए, सर्कुलेशन ऊपर नहीं आई, बारिश भी ऊपर नहीं आई। और ये भी सिस्टम लास्ट उम्मीद थे यूपी बिहार के लिए, ये भी जो है अपना रास्ता बदलता नज़र आ रहा है। तो इसके लिए अगर पूर्वी भारत के लिए अगर बात करें तो केवल पूर्वी यूपी और बिहार को छोड़ करके बाकी जगहों पे काफ़ी बढ़िया बारिश जो है सिस्टम दे जाएगा, ये कंफर्म है। बाकी अगर बात करें आज और कल की, तो आज और कल में यहाँ पर इसके वजह से कुछ संभावना बनी रहेगी। हो सकता है कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी हो जाए, हो सकता है कि न भी हो, क्योंकि इस समय भी यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना, क्योंकि हमारे साउथ से यानी कि यूपी और बिहार के साउथ से ही सिस्टम जो है वो गुजरने वाला है। उसकी अपर लेवल पे ज़्यादा वर्षा होती नहीं है, इसलिए इसका कोई खास प्रभाव देखने को मिलने की संभावना दिखाई कम पड़ रही है। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे और आगे भी सिस्टम बनेंगे। सिस्टम बनने की संभावना फिलहाल दिखाई पड़ रही है, आगे भी कई इलाकों में जो है सिस्टम बनने की संभावना है। देखिए फिर से सिस्टम बनेगा, लेकिन उसका ट्रैक क्या होगा वो तो समय बताएगा। और ट्रैक्स कई बार मॉडल्स ने यूपी बताया, लेकिन यूपी और बिहार में आए नहीं। पश्चिमी, हाँ, एक डिप्रेशन मानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक गया, वहाँ पर भरपाई कर दी, कमी थोड़ी भी थी, लेकिन बाकी जो क्षेत्र है वहाँ पर इसी तरह का माहौल बना हुआ है और आने वाले समय में भी बना रहेगा। देखिए अगर बादलों की बात करें तो देखिए बादल जो है पूरे तरह से देखिए बहुत अच्छे खासे जमावड़ा पे देखिए बादल यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर इसके करीब होते हुए पूर्वी यूपी और बिहार में फिलहाल केवल बहुत हल्के बादल जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। यानी कि यहाँ पर बादलों ने दुश्मनी ठान लिया है कि यहाँ पर वर्षा नहीं देनी है तो नहीं देनी है, कुछ भी हो जाए, चाहे सिस्टम का तूफान भी आ जाए फिर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। देखिए यहाँ पर साउथ वेस्ट में देखिए कितना ज़्यादा वर्षा हो रही है, लेकिन सिस्टम के साउथ वेस्ट में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन हो रही है। और पूर्वी बिहार में कोई खास बारिश नहीं है। अगर इसका जो बैंडिंग है कुछ इस तरह से अगर रोटेट करता है, जैसे कर भी रहा है, तब जाकर के कुछ उम्मीद बन सकती है। और ऐसे अगर आगे की तरफ बढ़ता है तो फिलहाल उम्मीद नहीं करें तो बहुत बढ़िया और बेटर रहने की संभावना है। बाकी देखेंगे पूरे देश में कहीं पर भी बादल नहीं है, बारिश फिर तरह से देखिए नहीं है। और ये देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हल्का सा आ रहा है, देखिए पूरी तरह से यहाँ पर मॉइस्चर जो है वो खत्म हो चुका है, यानी कि मानसून का जो स्थिति है वो दिख रहा है कि अब जो है मानसून
कभी भी वापसी कर सकता है। लेकिन अगर सिस्टम जैसा कि ये बना हुआ है, ये इस तरह से आगे बढ़ जाएगा तो ये जो पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी को रोक देगा। तो यहाँ पर बारिश जो है वो बढ़ जाएगी, कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी। तो मानसून में थोड़ा सा और विलम्ब हो सकता है। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पर कहें तो पूर्वी यूपी और बिहार वालों के लिए अगर ये 2 दिन में बारिश नहीं होती है तो आप अब ज़्यादा मानसून से उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि अगला सिस्टम आएगा। अब कितने दिन बाद आएगा, 23 या 24 के आसपास लग रहा है आएगा, लेकिन कहाँ तक आएगा। अगर मानसून की हवाएं उस समय मानसूनी हवाएं अगर लौट करके यहाँ तक आ जाएंगी तो यहीं से रिकवर करके फिर पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ चला जाएगा। बाकी ट्रफ तो कमज़ोर होने वाली है, क्योंकि जब सिस्टम गुजर जाएगा तो ट्रफ कमज़ोर होने की प्रबल संभावना है। और क्योंकि सितंबर में ट्रफ उतना स्ट्रॉन्ग होती नहीं है, और जहाँ तक स्ट्रॉन्ग थी तहाँ तक तो संभावना थी, बारिश दी नहीं। बाकी अब खास कोई उम्मीद फिलहाल दिखाई नहीं पड़ी। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।